गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पे इसे लिख लेंगे, आज की डेट डाल देंगे 26/11/2020। पाठ्य पुस्तक का नाम अपने रिमझिम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर क्लास 3 सेक्शन A B C जो भी आपका सेक्शन है वो लिख लेंगे। वर्कशीट नंबर लिखेंगे आज की 118। आज का जो पार्ट है वो है बहादुर बित्तो, जिसमें आज हमें पढ़ने वाले हैं मेन मुहावरे। और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ओके, तो बच्चों क्या आज जानते हैं कि आज क्या है, आज कौन सा दिन है। जी हाँ, 26 नवंबर है। 26 नवंबर को किस चीज़ के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस, वही संविधान जिसके जनक, जिसके बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। वैसे तो लागू किया गया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को, तभी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था, इसको स्वीकृत किया गया था 26 जनवरी 1949 को। तो उसी दिन से ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम हमारे संविधान की रेस्पेक्ट के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पाठ में, आज हमारी वर्कशीट में क्या है। तो बच्चों, बहादुर बित्तो पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आइए आज इस पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन वाक्यों में क्या खास छिपा है। तो जब आपने बहादुर बित्तो पढ़ा होगा तो उसके अंदर कुछ सेंटेंस आएंगे, जैसे भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, भेड़ी और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। तो आपने ये देखिए, जो रेखांकित शब्द है जिनमें अंडरलाइन हुआ हुआ, जो रेड कलर से हैं, रेखांकित शब्द साधारण शब्दों से को विशेष अर्थ दे रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भूख के मारे शेर के पेट में एक्चुअल में चूहे कूदने लगे, नहीं ना। मतलब वो सेंटेंस कुछ और है, पर उसका मीनिंग, उसका अर्थ जो है कुछ और है। जैसे भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे, मतलब इस वाक्य का मतलब ये है कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी। पेट में तो असल में तो किसी के चूहे नहीं कूदेंगे, लेकिन हाँ, इससे ये पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे। मतलब एक शब्दों का, यानी एक सेंटेंस है, एक वाक्य ऐसा है जो एक्चुअल में जो उसका अर्थ दिख रहा है वो ना होकर कुछ और हो, उस तरह के वाक्य को हम मुहावरा कहते हैं। ये हमारे जो हम रचना करते हैं, जो कुछ भी हम लिखते हैं, उसको एक मज़ेदार और एक रोचक बनाया था। जैसे आपने पढ़ा होगा तो ये अच्छा सा लगा होगा, पेट में चूहे कूदने लगे। अगर हम लिखते शेर को बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो सिंपल हो जाता, लेकिन हमने लिख दिया कि भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे, तो एक मज़ेदार इफेक्ट आया। तो यही चीज़ मुहावरा इस काम को करता है। यानी साधारण वाक्य माँ बहुत गुस्से में है जैसे, और मुहावरे वाला वाक्य माँ गुस्से में लाल पीली हो रही है, तो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह जैसे फूला ना समाना, उनका अर्थ क्या होता है, बहुत प्रसन्न होना। कमर कसना यानी पूरी तैयारी के साथ जुट जाना। पाला पड़ना यानी किसी का सामना हो जाना। ठीक है, इनके अर्थ आप भी यूज़ करेंगे तो याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यूज़ करिए तो हो जाएंगे। अब है कोष्टक में जो दिए हुए हैं उचित मुहावरे चुनिए और उनको पूरा कीजिए। आलू की चाट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, जैसे है मुंह में पानी आना और दुम दबाकर भागना। अब ये तो नहीं होगा कि आलू की चाट देखते ही मैं दुम दबाकर भाग गया, नहीं ना। तो आएगा आलू की चाट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, मतलब मुझे उसे देखते ही उसकी इतनी इच्छा हो गई कि मुझे वो फ़ौरन खाना है। मुंह में पानी आना तो ये होता है ना कि जिस चीज़ के बारे में हम सुन रहे हैं कि हमें उसे खाने का मन कर जाए। मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया या कमर कस दी। अंगूठा दिखा दिया, क्योंकि अंगूठा दिखाना का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। तो मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने उसे अंगूठा दिखा दिया। राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में टांग अड़ाई या रंग जमा दिया, यहाँ जाएगा रंग जमा दिया। ठीक है, अब है चित्र देखकर मुहावरे पहचानिए और झटपट उनके अर्थ लिखिए। आँख का तारा यानी सबसे प्यारा या बहुत प्यारा। घोड़े बेचकर सोना यानी गहरी नींद में सोना। आँख लग जाना यानी सो जाना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। ठीक है, तो यहाँ ये लिख लेंगे। लास्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि हाँ, कि आज क्योंकि संविधान दिवस है तो अपने बच्चों को धर्मनिरपेक्ष के बारे में, कि हमारे देश में डिफरेंट तरह के रिलीजियस के लोग रहते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं, वो क्यों है, क्योंकि संविधान इसका हमें अधिकार देता है। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों से ज़रूर बात करें।
कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते हैं ताकि कोई जर्म्स कोई वायरस आपके हाथों से आप तक ना पहुंच जाए। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।